हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, अमल लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो आधुनिक काल के और छायावाद के क्वेश्चनों पर आधारित है। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। समय जाया ना करते हुए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। 214 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए, आप लोग देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 215, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित गुप्त ने कौन सी रचना लिखी? अंजलि और अधैर्य अर्थ। क्वेश्चन नंबर 216, भारत भारती को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मुसद्दसे हाली और मोहम्मद कैफी के भारत दर्पण नामक रचना से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 217, मैथिली शरण गुप्त को कटकुम कवि मात्र किसने कहा है? स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 218, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को कैसा कवि माना है? सामंजस्यवादी कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 219, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 220, पांडे बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? लोचन प्रसाद पांडे प्लस मुकुटधर पांडे जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, साहित्य वाचस्पति और काव्य विनोद नामक उपाधि किसको मिली थी? लोचन प्रसाद पांडे साहित्य सेवाओं के लिए मिली थी। मृगी दुख मोचन कृति किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। क्वेश्चन नंबर 223, पशुओं तक पहुँचने वाली व्यंजक दृष्टि लोचन प्रसाद पांडे ने किस रचना में किए हैं? मृगी दुख मोचन में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 224, अतिशयोक्ति पूर्ण कविता करने के लिए कौन जाना जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, कविता कामिनी कांत नामक उपाधि द्विवेदी युग उगीन किस कवि को मिली थी? नाथूराम शर्मा, भारतेंदु प्रेगेंदु साहित्य सुधाकर आदि को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 226, विधवाओं की दुर्दशा तथा मंदिरों का अनाचार नाथूराम शंकर ने किस रचना में प्रकट किया है? गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य में प्रकट किया है। क्वेश्चन नंबर 227, अनुराग रत्न नामक रचना किसकी है? नाथूराम शर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 228, दीन उपनाम का प्रयोग किस कवि ने किया था? लाला भगवानदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 229, लक्ष्मी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? लाला भगवानदीन थे। क्वेश्चन नंबर 230, वीर छत्राणी वीर पंचरत्न रचना को किसने लिखा है? लाला भगवानदीन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 231, भौमासुर वध नामक कृति किसकी है? वह किस भाषा में है? कामता प्रसाद गुरु की है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 232, कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया था? पद्य पुष्पांजलि कविताओं का संग्रह में किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन हिंदी साहित्य से बाहर नहीं आएगा। क्वालिटी हो सकता है लो हो।
क्वेश्चन नंबर 233, साहित्य सुधा निधि पत्रिका के संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। क्वेश्चन नंबर 234, जकी उपनाम से उर्दू में लेखन कौन करता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर करते थे। क्वेश्चन नंबर 235, रत्नाकर ने किस रचना को आधार बनाकर समालोचनात्मक दर्श रचना को लिखे व किस छंद में लिखे थे? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पॉप की में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 236, उद्धव और गोपी संवाद रत्नाकर के किस रचना में मिलता है? उद्धव शतक 1929 ईस्वी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 237, गंगा अवतरण में कितने सर्ग हैं? गंगा अवतरण में 13 सर्ग है और 1927 में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 238, रत्नाकर जी ने किस रचना की शुरुआत गंगा अवतरण से गंगा सरस्वती व गणेश की आरती में किए हैं? गंगा अवतरण में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 239, रत्नाकर जी ने बिहारी सतसई पर टीका किस नाम से लिखी थी? बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 240, रत्नाकर के काव्य गुरु का नाम क्या था? सरदार कवि था। क्वेश्चन नंबर 241, हृदय तरंग नामक रचना किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न की है। क्वेश्चन नंबर 242, मैं काले की किस रचना का अनुवाद सत्यनारायण कविरत्न ने किया है? हॉरेसस का किया है। क्वेश्चन नंबर 243, कविरत्न की समस्त रचनाओं का संपादन किसने व किस नाम से किया है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 244, द्विवेदी युगीन ऐसे साहित्यकार का नाम बताइए जो स्वच्छंदतावाद, द्विवेदी युग एवं सांस्कृतिक काव्यधारा तीनों को प्रभावित करता रहा हो। राम नरेश त्रिपाठी ने प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 245, राम नरेश त्रिपाठी किस रचना में उत्तर भारत के सौंदर्य की छटा वर्णित करते हैं? स्वप्न में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? मानसी नाम से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 247, दक्षिण भारत के सौंदर्य को त्रिपाठी जी ने अपनी किस रचना में वर्णित किया है? पथिक में किया है। क्वेश्चन नंबर 248, बानर नामक पत्रिका के संपादक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी है। क्वेश्चन नंबर 249, वीरांगना वीरबाला तथा लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी हैं। क्वेश्चन नंबर 250, सुभद्रा जयंत एवं प्रेमलोक नामक नाटक किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी के हैं। क्वेश्चन नंबर 251, रामचरितमानस की टीका शीर्षक रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है। क्वेश्चन नंबर 252, कविता कौमुदी नामक काव्य संग्रह कितने भागों में है? 8 भागों में है। क्वेश्चन नंबर 253, त्रिपाठी जी ने अपने संस्मरण किस नाम से प्रकाशित कराए हैं? 30 दिन मालवीय जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 254, छायावाद, यहाँ से छायावाद क्वेश्चनों की शुरुआत होती है।
छायावाद शब्द का प्रस्तोता कौन व किसने माना है? मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 255, नल नरेश महाकाव्य किसका है? प्रताप नारायण पुरोहित 1933 ईस्वी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 256, कृष्णायन नामक महाकाव्य किसने व कब लिखा था? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 1943 ईस्वी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 257, साकेत संत नामक महाकाव्य को किसने लिखा है? बलदेव प्रसाद मिश्र ने 1946 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 258, हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 259, तक्षशिला को किसने लिखा है? उदय शंकर भट्ट ने 1931 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 260, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के प्रकाशन मंडल में कौन शामिल थे? लाला भगवानी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 261, हिंदी में छायावाद का उदय किस साहित्य के प्रभाव से हुआ है? बंगला साहित्य के प्रभाव से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 262, छायावाद कवि किस समाजवाद को मानते थे? छायावाद के भाव ब्रह्म समाज या रोमांटिज्म स्वच्छंदतावाद को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 263, लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रस्तोता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 264, मुकुटधर पांडे द्वारा हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख कब, कहाँ से व किस पत्रिका में प्रकाशित कराया गया तथा कितने भागों में कराया गया? 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में जबलपुर से कराया गया। क्वेश्चन नंबर 265, छायावाद की प्रथम कविता किसे माना जाता है? कुररी के प्रतीक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 266, छायावाद के अस्पष्टतावाद का युग किसने कहा है? सुशील कुमार ने कहा है। छायावाद का युग प्रादुर्भाव कब से कब तक माना जाता है? 1915 से लेकर 1936 या 37 तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, सच्चे अर्थों में छायावाद का जनक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 269, छायावाद के घोर समर्थक पत्र कौन सा है था तथा इसको और किसका पत्र कहा जाता है? जागरण तथा इसको रामकृष्ण मिशन का पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 270, छायावाद के समर्थन में एकमात्र आलोचक था नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 271, षष्ठवादी आलोचक कौन था? नंद दुलारे वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 272, छायावाद को रहस्यवाद किसने कहा था? मुकुटधर पांडे ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 273, छायावाद को अनियुक्ति पद्धति युग किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 274,
छायावाद को शैली व चित्र की मधुचर्या किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 275, पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 276, कालिदास से होड़ लगाने वाले कवि छायावादी कवियों को किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 277, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 278, डॉक्टर दीनानाथ शरण ने किस रचना को घोषणा पत्र कहा है? पंत की रचना पल्लव की भूमिका को कहा है। क्वेश्चन नंबर 279, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस कविता व पत्रिका में छायावादी भावनाओं को व्यक्त किया है? एक भारतीय आत्मा 1911 सरस्वती पत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 280, छायावाद को चित्रात्मक भाषा शैली के लेखन का युग किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 281, छायावाद का शरीर एवं आत्मा को किसने कहा है? पंत जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 282, छायावाद का जन्मदाता स्वयं को किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 283, छायावाद के प्रसाद पंत निराला शक्ति कौन कहे जाते हैं? प्रसाद निराला पंत व महादेवी वर्मा कहे जाते। क्वेश्चन नंबर 284, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 285, छायावाद का केवल पहला अर्थ को लेकर हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।